राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम अक्षय तृतीया की पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा को सुनेंगे। अगर आप आखा तीज का व्रत करते हैं तो आपको आज के दिन मंदिरों में जल से भरा हुआ घड़ा, उसके ऊपर मिश्री या चीनी, एक आम और एक हाथ का पंखा, उसके साथ दक्षिणा के रुपए रखकर मंदिरों में या फिर योग्य पंडितों को दान में देना चाहिए। इसका अक्षय कोटि गुना फल प्राप्त होता है। आइए अब हम अक्षय तृतीया की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में बद्रीलाल पंडित जी अपनी पत्नी, बीमार बूढ़ी माँ और 3 बेटियों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण हर साल अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान करता था, व्रत और पूजा पाठ किया करता था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र का प्रवीण ज्ञाता था। वह अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ, यज्ञ हवन आदि किया करता था। बदले में वे लोग उसे आटा, दाल, तेल, गुड़, चीनी और कुछ रुपए देते थे। उसी से उनका गुजर बसर चलता था। तब बद्रीलाल पंडित जी की पत्नी अपने पति से कहती कि सुनो जी, हमारे 3 बेटियां हैं, इनके हमें विवाह करने हैं, हमें धन जमा करना पड़ेगा, इसलिए आप कुछ और भी काम कीजिए, क्योंकि आपकी इस पंडितगिरी की नौकरी से हम धन ही जमा नहीं कर पा रहे। तो बद्रीलाल जी अपनी पत्नी से कहते कि भगवान, जिस ईश्वर ने मुझे 3 बेटियां दी हैं, वो ही इनका ध्यान रखेंगे। बद्रीलाल पंडित जी बड़े ही ईमानदार, सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने कभी भी बेईमानी से रुपए पैसे नहीं कमाए, क्योंकि उनका मानना था कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही बरकत करता है। ईमानदारी से कमाए हुए धन से ही बरकत होती है। इस तरह कई बरस बीत गए। अब उनकी 3 बेटियां विवाह लायक हो चुकी थी। उनके संग की सभी लड़कियों का विवाह हो चुका था। बद्रीलाल जी की पत्नी आए दिन अपने पति को ताने देने लगी। बद्रीलाल पंडित जी की ईमानदारी के चर्चे आसपास के सभी गांव वालों को मालूम थी। बद्रीलाल पंडित जी की पत्नी अपनी 3 जवान बेटियों को देखकर चिड़चिड़ी सी हो गई थी। आए दिन वह अपने पति को ताने देती और कहती कि मैंने कहती थी कि धन कमाओ, कल हमारी बेटियां बड़ी होगी तो हम उनका विवाह कैसे करेंगे? हमने अपनी बेटियों के विवाह के लिए धन ही जमा नहीं किया। बिना धन के कौन हमारी बेटियों से विवाह करेगा? पूरी उम्र आप सबको ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रहे। अब अपनी बेटियों की शादी में अपनी बेटियों को ईमानदारी ही दहेज में दे देना। मैं भी देखती हूँ कि कौन सा लड़का आपकी ईमानदारी दहेज में लेकर हमारी बेटियों से शादी करने को राजी होगा। अब तो ब्राह्मण बद्रीलाल की रातों की नींद, दिन का चैन और पेट की भूख सब गायब हो गई। तब एक दिन गांव के ब्राह्मण समाज के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि नगर के राजा अक्षय तृतीया के दिन यज्ञ हवन आदि करवाएंगे, साथ ही भोजन करवाएंगे और दान में स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को और योग्य महात्माओं को देंगे। यह बात बद्रीलाल जी की पत्नी को भी पता चली, तो उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, आपने पूरी उम्र ईमानदारी को बांस पर चढ़ाए रखा। भगवान के लिए आज आप अपनी ईमानदारी को जमीन में गाड़ दीजिए। कल अक्षय तृतीया के दिन हमारे नगर के राजा के पास जाइए। मैंने सुना है कि हमारे नगर के राजा अक्षय तृतीया के दिन यज्ञ हवन कर रहे हैं। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को और योग्य महात्माओं को न्योता दिया है। मैंने सुना है कि वे सबको भोजन कराएंगे और साथ में स्वर्ण मुद्राएं भी दान में देंगे। आप अपनी इन 3 जवान बेटियों के खातिर वहां जाइए और दान में स्वर्ण मुद्राएं लेकर आइए, ताकि हम अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सकें। अगर इस बार आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं अपनी 3 बेटियों के साथ कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। आखिर पत्नी की जिद के आगे बद्रीलाल पंडित जी को हार माननी ही पड़ी। पूरी उम्र ईमानदारी से कमाने वाले बद्रीलाल जी अक्षय तृतीया के दिन बड़े ही दुखी मन से
तैयार होकर नगर के राजा के महल में पहुंच गए। ब्राह्मण समाज के लोगों ने जब बद्रीलाल जी पंडित जी को दान की पंक्ति में खड़े हुए देखा तो सब तरह तरह की बातें करने लगे। कहने लगे कि अरे आज तो यह भी दान लेने के लिए आ गया, आज इसकी ईमानदारी कहाँ चली गई। तो किसी ने कहा कि अरे घर में इसकी 3 जवान कुंवारी बेटियां हैं, यह बेचारा उन्हीं के खातिर आया है। तो कोई बद्रीलाल जी के ऊपर हंस रहा था तो कोई उन्हें ताने दे रहा था। बेचारे बद्रीलाल जी के कदम उठ ही नहीं रहे थे, लोग उन्हें धक्का देकर पीछे ढकेल रहे थे। इस तरह जब सभी ब्राह्मण पंडित महात्मा दान लेकर चले गए तो अंत में बद्रीलाल जी बचे। राजा ने बद्रीलाल पंडित जी को प्रणाम किया और सोने की मोरों की थैली देने लगे। तो बद्रीलाल पंडित जी ने राजा से कहा कि महाराज ठहरिए, आप ये सोने की मोरों की थैली मेरे हाथ में तभी रखना जब आपको ज्ञात हो कि आपने यह धन सत्य और ईमानदारी से कमाया है, अन्यथा यह स्वर्ण मुद्राएं मेरे हाथ में मत रखना। हे महाराज, मेरे इन हाथों ने हमेशा ईमानदारी का पैसा ही लिया है। हे राजन, अगर आप मुझे दान देना ही चाहते हैं तो जो आपने ईमानदारी से कमाया हो केवल वही चीज मुझे दान में देना। तब राजा सोच में पड़ गए। राजा मन ही मन सोचने लगे कि आज मैंने यज्ञ हवन करवाया है, 108 पंडितों को भोजन कराकर सोने की मोरे दान में दी है। अब अगर यह ब्राह्मण खाली झोली चला गया तो मेरा यह सब कुछ किया हुआ व्यर्थ चला जाएगा। तब राजा ने बद्रीलाल पंडित जी से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप थोड़ी देर यहाँ विश्राम करें, मैं आपके लिए ईमानदारी से कमाई हुई चीज दान में लेकर आता हूँ। तब राजा महल के भीतर गया और रानी से पूरी बात बताई। रानी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा, महाराज, पूरे महल में हमने अगर कोई चीज ईमानदारी से कमाई है तो वह है यह तुलसी का पौधा। यह तुलसी का पौधा है जो हम दोनों ने अपने हाथ से लगाया था। रोज हम तुलसी के पौधे को जल से सींचते हैं और दिया बाती करते हैं। राजा जी, आपको याद होगा एक बार आपने और मैंने हमारे खेत में थोड़ी देर के लिए हल चलाया था। हमारे खेत में जौ व धनिया की फसल उगाई थी। यह सूखा धनिया और ये 2 मुट्ठी जो बचे हुए हैं, आप यही ब्राह्मण को दान में दे दीजिए, यही हमारी मेहनत की कमाई है। तब कुछ मुट्ठी जौ और कुछ मुट्ठी सूखा धनिया बचा हुआ पड़ा था। रानी ने उनको अलग अलग कपड़े की पोटली में बांध करके राजा को दे दिया। तब राजा को अपनी रानी के जवाब से बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। राजा सोचने लगा कि अब ब्राह्मण देव हमारे महल से खाली हाथ नहीं जाएगा। राजा ने तुलसी का पौधा, जौ और सूखे धनिये की पोटली लाकर ब्राह्मण बद्रीलाल पंडित को दे दी। ब्राह्मण खुशी खुशी उन्हें लेकर घर आ गया। घर पर उसकी पत्नी अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अपने पति को घर आया देखा तो वह भागी भागी आई और पूछने लगी कि आप राजा के महल से क्या चीज दान में लेकर आए, जल्दी बताइए। तब बद्रीलाल पंडित जी ने तुलसी का पौधा थैले में से निकाला और जौ और सूखे धनिये की छोटी छोटी पोटली निकाल करके कहा कि लो भगवान, मैं राजा के महल से यही चीज दान में लेकर आया हूँ। इन दोनों पोटलियों में से एक पोटली में जौ की 4 मुट्ठी है और एक पोटली में सूखे धनिये की 4 मुट्ठी है, और हमारे भगवान विष्णु की प्रिय यह तुलसी महारानी है। यह सुनते ही ब्राह्मणी गुस्से से तिलमिला उठी और बोली कि मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैं तुम्हारे घर ब्याह करके आई। हमारे पड़ोस के शर्मा जी तो स्वर्ण से भरी हुई मोरों की थैली लेकर आए हैं। उसकी पत्नी पूरे मोहल्ले भर में सोने की मोरे दिखाती फिर रही है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, और रोती रोती कमरे के भीतर चली गई। तब ब्राह्मण की तीनों बेटियां अपने बाबा के पास आई और बोली कि बाबा, हमें आपके ऊपर नाज है, आपने आज भी अपनी ईमानदारी की लाज रखी। बाबा, हमारी किस्मत में होगा तो हमारा ब्याह जरूर हो जाएगा, लेकिन आपकी ईमानदारी को बेचकर अगर हमारी शादी होती तो हम कभी खुश नहीं रह पाती। तब बद्रीलाल पंडित जी ने अपनी तीनों बेटियों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटी, यह जौ और धनिये की पोटली रसोई में ले जाकर के रख दो और तुलसी का पौधा घर के बीचों बीच आंगन में रख दो।
तब बेटियों ने ऐसा ही किया। उस रात्रि सभी भूखे ही सो गए। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी रोज की तरह सुबह जल्दी उठी। नहा धोकर जब वह आंगन में आई तो उसने देखा कि तुलसी के पौधे में सोने चांदी हीरे मोती लड़झड़ हो रहे थे। फिर वह भागी भागी रसोई में गई तो जौ और धनिया की पोटली खोलकर देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जौ और सूखा धनिया सोने और हीरे मोतियों में बदल चुका था। ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से सभी को आवाजें लगाने लगी और बोली कि सुनो जी, यह सब कुछ कैसे हुआ। तब बद्रीलाल और उसकी तीनों बेटियां और बूढ़ी बीमार माँ भी आंगन में आई। तब बद्रीलाल जी की बूढ़ी माँ ने अपने बेटा बहू और पोतियों से कहा कि यह सब कुछ तो मेरे बेटे की पूजा पाठ और ईमानदारी का फल है। मेरा बेटा हर साल आखा तीज पर व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, यह उसी का फल है। भगवान विष्णु ने ही यह सब कुछ किया है। आखा तीज पर किया गया व्रत, पूजा पाठ, दान का फल अवश्य मिलता है। इस दिन किया गया दान, व्रत, पूजा पाठ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जब यह बात पूरे गांव भर में और राजा के कानों तक पहुंची तो सबको आखा तीज की महिमा का पता चला। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को आखा तीज का व्रत करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और व्रत उपवास करना चाहिए। आखा तीज के दिन किया गया व्रत, उपवास और दान पुण्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसका फल हमेशा अक्षय होकर ही मिलता है। प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक वेश्य अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन फिर भी वह 2 समय की रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता था। वह इससे बहुत व्याकुल रहने लगा। तब एक बार उनके गांव में काशी बनारस से साधु संतों की टोली प्रवचन देने आई। तब वह वेश्य भी प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गया। महात्मा जी प्रवचन में अक्षय तृतीया के महात्म्य को सुना रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान, पितृ तर्पण, व्रत, दान पुण्य करना चाहिए। इसका फल अक्षय होकर मिलता है। इस दिन किया गया व्रत और दान का फल अगले जन्म में संचित होकर मिलता है। अक्षय तृतीया का व्रत, उपवास और दान पुण्य करने से मनुष्य की जन्मों की दरिद्रता का नाश हो जाता है। जब धर्मदास वेश्य ने अक्षय तृतीया की महिमा को सुना तो वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं भी अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान करूंगा, पितरों के निमित्त तर्पण, व्रत और दान पुण्य करूंगा, ताकि मेरा अगला जन्म सुधर जाए। तब जब अक्षय तृतीया का दिन आया तो वेश्य ने गंगा स्नान किया, देवी देवताओं का पूजन किया, पितरों के निमित्त तर्पण किया, गोले के लड्डू, हाथ का पंखा, जल से भरा हुआ घड़ा, जौ, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना, वस्त्र आदि दान किया। जब उसकी पत्नी को पता चला तो वह अपने पति को मना करने लगी कि इस तरह दान करोगे तो हमारा तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वेश्य ने अपनी पत्नी की एक नहीं सुनी। जब तक जीवित रहा वह हर साल अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान, तर्पण, व्रत और दान पुण्य करता रहा। जब वृद्धावस्था आई तब भी वह व्रत और दान स्नान करता रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तो वह अगले जन्म में कुशावती राजा बना। अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान, व्रत और दान के प्रभाव से वह इस योनि में प्रतापी, चक्रवर्ती, बलवान राजा बना। इस जन्म में उसे धन, संपदा, वैभव सभी सुख मिले। उस राजा को अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण भी रहा। धन, संपदा, वैभव से परिपूर्ण होने पर भी वह धर्म के पथ से विचलित नहीं हुआ। वह इस जन्म में भी अक्षय तृतीया को गंगा स्नान, दान, व्रत, उपवास करने लगा। कहते हैं कि वह राजा आगे चलकर सम्राट चंद्रगुप्त बना। आइए एक दूसरी कथा सुनते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक नगर में एक प्रतिष्ठित परिवार था। उसके मुखिया की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। एक सेठानी और उसके 2 बेटा बहू और खूब सारे पोते पोती थे। सेठानी कभी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। सेठानी बड़ी ही कंजूस थी। उसने दान देना तो कभी सीखा ही नहीं था। सेठानी गांव के लोगों को ब्याज पर उधार रुपए दिया करती थी। उनके परचूनी की एक छोटी सी दुकान थी। तब एक बार की बात है,
बैसाख का महीना चल रहा था। अक्षय तृतीया के दिन परिवार के सभी लोग शादी समारोह में दूसरे गांव में गए हुए थे। घर में सेठानी अकेली थी। अक्षय तृतीया का दिन था। नगर में काशी बनारस से साधु सन्यासियों की मंडली आई हुई थी। वह हर घर से दान दक्षिणा मांग रहे थे। तभी सेठानी के दरवाजे पर एक साधु आया और सेठानी से दान मांगने लगा। लेकिन सेठानी ने कभी दान देना सीखा ही नहीं था। उसका मन बहुत दुखी हो रहा था। सेठानी दान देना नहीं चाहती थी क्योंकि वह बड़ी कंजूस थी। लेकिन दरवाजे पर साधु बार बार भिक्षाम देही की आवाजें लगा रहा था। तब सेठानी ने बड़ी मुश्किल से एक कटोरी जो साधु को ले जाकर दान में दे दी। साधु ने कुछ रुपया और कपड़े भी दान में मांगे, लेकिन सेठानी ने देने से इनकार कर दिया। साधु ने सेठानी से कहा कि भगवान तुम्हारा भला करेंगे। इस तरह उस दिन सेठानी बहुत दुखी हुई। वह मन ही मन सोचती रही कि एक कटोरी जो दान में देकर बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। दोपहर के बाद सेठानी का दिन बहुत अच्छा बीता। वर्षों पुराने जो रुपये उसने लोगों को उधार दिए थे वे ब्याज सहित सेठानी को लौटाने आ गए। इसके अलावा बहुत से लोग उससे रुपए उधार लेकर भी गए। शाम होते होते परचूनी की दुकान पर बहुत सारा सामान भी बिका। इस तरह दोपहर के बाद शाम होते होते उसका दिन बहुत अच्छा निकला। शाम के समय जब वह कोठार में रोटी बनाने के लिए आटा लेने गई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जिस कटोरी से उसने जौ के दाने साधु को दान में दिए थे वह कटोरी सोने के जौ से भरी हुई थी। यह देखकर वह मन ही मन पछताने लगी कि उसने साधु को ज्यादा दान क्यों नहीं दिया। यह है वैशाख मास की अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान का पुण्य का चमत्कार। कहते हैं अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया कभी साथ नहीं देती। इसलिए अगर आप पूरे वैशाख मास का स्नान करने में असमर्थ हैं तो वैशाख मास की अक्षय तृतीया का सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत करें और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। इसका फल अक्षय होकर मिलता है। बहुत पुरानी बात है। एक नगरी में एक वैश्य रहता था। सौभाग्यवश उस वैश्य को एक पंडित ने अक्षय तृतीया के व्रत का पूरा विधान बताया और उसे बताया कि अगर तुम आखा तीज का व्रत करोगे तो तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। उसने भक्ति भाव से विधि पूर्वक व नियम पूर्वक व्रत रखा। व्रत के प्रताप से वह वैश्य महाप्रतापी और शक्तिशाली राजा हो गया। उसका कोष हमेशा स्वर्ण मुद्राओं और हीरे जवाहरातों से भरा रहता था। राजा स्वभाव से दानी था। उदार मन का होकर हमेशा दान करता रहता था। एक बार राजा के वैभव और सुख शांतिपूर्ण जीवन से आकर्षित होकर कुछ जिज्ञासु व्यक्तियों ने राजा से उनकी समृद्धि का कारण पूछा। तब राजा ने स्पष्ट रूप से अपने अक्षय तृतीया व्रत की कथा कहकर सुनाई और कहा कि यह सब कुछ अक्षय तृतीया व्रत की कृपा से हुआ है। राजा से यह सुनकर उन जिज्ञासु पुरुषों और राजा की प्रजा ने नियम पूर्वक विधि विधान से अक्षय तृतीया का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अक्षय तृतीया व्रत के पुण्य प्रताप से सभी नगर निवासी धन धान्य से पूर्ण होकर वैभवशाली और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अक्षय तीज माता जैसे आपने उस वैश्य को वैभव राज्य दिया, वैसे ही अपने सब भक्तों एवं श्रद्धालुओं को धन और सुख देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, आपसे हमारी ऐसी प्रार्थना है। इस दिन प्रातः काल मूंग और चावल की खिचड़ी बिना नमक के बनाई जाती है। इस दिन पापड़ नहीं सेका जाता, न ही पक्की रसोई बनाई जाती है। अगर इस दिन घड़ा, पंखा, चावल, चीनी, घी, नमक, दाल और इनके साथ दक्षिणा के रुपए किसी मंदिर में दिया जाए या किसी ब्राह्मण को दान किया जाए तो उसका अक्षय फल मिलता है। इस दिन श्री लक्ष्मी जी सहित भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। पहले भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, फिर पुष्प माला चढ़ानी चाहिए
भगवान को धूप दीप से आरती उतारकर चंदन लगाना चाहिए। मिश्री और मावे का भोग लगाना चाहिए। भगवान को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा देकर विदा करनी चाहिए। इसका बहुत गुना फल मिलता है। इस दिन भजन कीर्तन में पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य बेकार नहीं जाता, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रसन्नता प्रदान करता है। वृंदावन में केवल आज ही के दिन बिहारी जी के पांव के दर्शन होते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए यह स्वयं सिद्धि दिन माना जाता है। तो अक्षय तृतीया अर्थात अक्षय फल देने वाला दिन माना जाता है। इस तरह आज हमने अक्षय तृतीया की प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।